श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य नन्वाञ्जसा सुरिभिरीडितोऽर्थः नन्वाञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः. You want to bring Bhagavatam? That I have to tell or what? तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम् श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य नन्वाञ्जसा सुरिभिरीडितोऽर्थः. तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम् श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य नन्वाञ्जसा सुरिभिरीडितोऽर्थः. तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम् श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य नन्वाञ्जसा सुरिभिरीडितोऽर्थः. तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम् श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य नन्वाञ्जसा सुरिभिरीडितोऽर्थः. तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम् You want to say? श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य नन्वाञ्जसा सुरिभिरीडितोऽर्थः. तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम् शुचिरश्रमस्य श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य नन्वाञ्जसा सुरिभिरीडितोऽर्थः. तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम् श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य नन्वाञ्जसा सुरिभिरीडितोऽर्थः. तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्
श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। बोलेंगे you have in Hindi? श्रुतस्य ऐसे व्यक्तियों का जो सुन रहे हो, पुंसाम ऐसे पुरुषों का, शुचिर दीर्घ काल तक, श्रमस्य कठिन श्रम करते हुए, ननु निश्चय ही, अंजसा विस्तार से, सुरभिहि शुद्ध भक्तों द्वारा, ईडितः व्याख्या किया गया, अर्थः कथन, तत् वह गुणा दिव्य गुण, अनुश्रवणम सोचते हुए, मुकुंद मुक्तिदाता भगवान का, पादारविंदम चरण कमल, हृदयेषु हृदय के भीतर, येषाम जिनके, where it went. I lost it. Anyway, somewhere it went. Fourth verse, no? Yeah, I'll got it now. तो जो लोग अत्यंत श्रमपूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदय के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं जो अपने भक्तों का मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तात्पर्य, दिव्य छात्र वे हैं जो प्रामाणिक गुरु से वेदों को सुनकर प्रशिक्षित बनने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। उन्हें न केवल भगवान के कार्यकलापों के बारे में सुनना चाहिए, अपितु उन भक्तों के भी दिव्य गुणों के विषय में सुनना चाहिए जो अपने हृदय के भीतर निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों को क्षण भर के लिए भी भगवान के चरण कमलों से विलग नहीं किया जा सकता। निस्संदेह भगवान सदैव समस्त प्राणियों के हृदय के भीतर रहते हैं, किंतु वे इसके विषय में नहीं जान पाते क्योंकि वो मोहिनी भौतिक शक्ति द्वारा ठगे जाते हैं। तथापि भक्त भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं
इसलिए वे अपने हृदय के भीतर भगवान के चरण कमलों का सदैव दर्शन कर सकते हैं। भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के ही तुल्य गौरवशाली होते हैं। वस्तुतः भगवान उन्हें अपनी अपेक्षा अधिक पूजनीय मानने की संस्तुति करते हैं। भक्त की पूजा भगवान की पूजा से अधिक शक्तिमान है। इसलिए दिव्य छात्रों का कर्तव्य है कि वे शुद्ध भक्तों के बारे में उसी रूप में सुने जिस तरह भगवान के वैसे ही भक्तों द्वारा बतलाया गया हो, क्योंकि कोई तब तक भगवान या उनके भक्तों के विषय में कुछ नहीं बतला सकता है जब तक वह स्वयं शुद्ध भक्त न हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग अत्यंत श्रमपूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हुए उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदय के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले। यहाँ पर क्या है? श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य नन्वंजसा सुरभिरीडितोऽर्थः सूरिभिरीडितोऽर्थः। Persons who hear from spiritual master with great labor and for a long time must hear from the mouths of pure devotees about the character and activities of pure. Who will tell the meaning of this? यहाँ पर क्या वर्णन हो रहा है? जो लोग अत्यंत श्रमपूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। क्या अर्थ है इसका? Persons who hear from a spiritual master with great labor and for long time must hear from the mouths of pure devotees about the character and activities of pure devotees. इसका अर्थ है कि यहाँ पर बताया जा रहा है जो गुरु से सुनते हैं लंबे समय तक, वो लोग बाद में जाके शुद्ध भक्तों के द्वारा सुनना चाहिए। ऐसा लगता है ना यहाँ पर अर्थ, राइट? हियर what is the meaning here? So who will tell? Madhusudan Prabhu will tell the meaning of this statement. ऐसे विरोधाभास लगता है ना यहाँ पर, मतलब गुरु शुद्ध भक्त नहीं है, गुरु से सुनने के बाद जाके शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए, ऐसे विरोधाभास लगता है ना। मायावादीस but it doesn't say here Mayavadi guru like that. Tell properly. Mayavadi students here hearing from the Mayavadi spiritual master very hard, endeavoring, laboring very hard to hear Vedas, but they should instead hear pure devotees about pure devotees. It's not Mayavadis only, but others also. Here the verse begins, यहाँ पर ये श्लोक कहाँ कैसे शुरू होता है? श्रुतस्य पुंसाम, श्रुतस्य पुंसाम, श्रुतस्य जो लोग who are in the process of hearing, श्रवण मार्ग में जो है उनको श्रुतस्य कहते हैं। एक्चुअली श्रुतस्य मतलब क्या है?
जो वेदों को अध्ययन कर रहे या वेदों को अध्ययन किया है उन्होंने। यहाँ पर श्रुतस्य शब्द का, तो प्रभुपाद जी ने उसको अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किया है, पर्सन्स हु हियर फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर। सो लिटरल मीनिंग क्या है कि जो गुरु के मार्गदर्शन में वेद का अध्ययन किया है, वेद में वेद पारंगत है, तो वेदों को अध्ययन किया है, वो लोग क्या करना चाहिए, अभी शुद्ध भक्तों के मुखों से द्वारा शुद्ध भक्तों के और भगवान के चरित्र के बारे में सुनना चाहिए। तो ये अर्थ है। तो ये मायावादी भी हो सकते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा वेदों को कौन अध्ययन करते हैं, जो मीमांसक लोग होते हैं, कर्म मीमांसक, कर्मवादी लोग या कर्मकांडी लोग, वो वेदों को अध्ययन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर कर्म के बारे में वर्णन हुआ है, कर्मकांड का वर्णन, वेदों में ज़्यादा कर्मकांड का वर्णन हुआ है। मतलब और उपनिषद, मायावादी जो लोग ज़्यादा लोग, वो लोग उपनिषद पढ़ते हैं, उपनिषद या वेदांत पढ़ते हैं। वे उपनिषद, वेदांत क्या है, उपनिषद का सार है, तो वो लोग वेदांत पढ़ते हैं। तो थोड़ा बहुत जो गृहस्थ मायावादी गृहस्थ होते हैं, वो लोग अपने धर्म को पालन करने के लिए, गृहस्थ परिवार चलाने के लिए, वो वेदों के कुछ भाग पढ़ते होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्मकांडी कर्मवादी लोग होते हैं, वो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर श्रुतस्य मतलब क्या है, जो वेदों में वेदों को अध्ययन कर दिया है। तो सामान्यतः क्या होता है, वेदों को पढ़ते 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 वो सब कर्मकांड जो है उसको अध्ययन करते हैं, उसका पालन करते हैं, करते 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 अंत में वो ज्ञान कांड में आते हैं वो लोग। तो ज्ञान कांड में आते हैं, तो ज्ञान कांड में आने के बाद तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संन्यास ले सकते हैं परिवार से, ज्ञान प्राप्त करके। तो उससे भी ऊंचा क्या है, शुद्ध भगवान और शुद्ध भक्तों के जो चरित्र है, वो उससे भी श्रेष्ठ है। और दूसरे शब्दों में हम लोग चर्चा करेंगे तो वेदों में जो 4 भाग जो होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऐसे 4 भाग है। कभी कभी उनको 3 भी बताया गया है, क्योंकि ये उपनिषद क्या है, वो आरण्यक में ही आते हैं, तो आरण्यक का अंतिम भाग है। तो ये क्या है, ये 4 भाग या 3 भाग। तो वेद, जब भी हम लोग वेद बोलते हैं, वो संहिता है, वेद संहिता है। ऋक् संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता या अथर्ववेद संहिता। तो मूल जो वेद मंत्र है, ये संहिता जो विभाग है उसमें रहते हैं सभी वेद मंत्र। तो ब्राह्मण मतलब क्या है, वही जो वेद संहिता में जो भी मंत्र है, उनको अलग अलग यज्ञों में, पूजा पाठ में, जो भी पूजा या आराधना होता है, उसमें कहाँ का उनको उपयोग करना चाहिए। वो मतलब वो यूज़र गाइड की तरह है वो। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक लेकर आते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो लेकर आते हैं, तो उसके साथ यूज़र गाइड मिलता है, कैसे उसको यूज़ करना चाहिए करके। तो वो ब्राह्मण में वर्णन आता है। तो और आरण्यक में क्या आता है, वही वेद मंत्रों का जो संहिता में है, और ब्राह्मण में जो ब्राह्मण विभाग में जो उनके बारे में, उनको कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए, वो सब बताया गया है। उनका अर्थ जो है वो आरण्यक में वर्णन आता है। तो ऐसे 3 विभाजन हैं। तो उनका मीनिंग्स जो है वो सब आरण्यक में आते हैं। तो आरण्यक के अंतिम भाग में उपनिषद आता है, वहाँ पर ब्रह्म आध्यात्मिक ज्ञान है। उससे पहले जो भी आता है सब कुछ क्या है, तो वो भौतिक स्तर पर ही होता है। इसलिए भगवान भी भगवद गीता में क्या बताते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा। तो वेद क्या है, 3 गुणों के संबंध में ही वर्णन, वेद क्या है, वर्णन करते हैं सब कुछ। तो त्रैगुण्य विषया वेदा।
तो निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, आप इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, आप आध्यात्मिक स्तर पर अपने आप को स्थिर हो जाओ, हाँ, या आत्मा के स्तर पर या आत्म साक्षात्कार में स्थिर हो जाओ। हाँ, इसका अर्थ क्या है? भगवान बोल रहे हैं आप उपनिषद पढ़ो, उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करो, ऐसे बोल रहे हैं। तो कभी कभी हमने बताया कि ये जो जो उपनिषद है वो आरण्यक का अंतिम भाग है। तो कभी कभी कोई आरण्यक ही उपनिषद हो जाता है, पूरा वो उपनिषद हो जाता है। जैसे एक बृहदारण्यक उपनिषद ऐसे बताया, तो वो पूरा जो आरण्यक है वही उपनिषद है, उसमें वो अंतिम भाग में उपनिषद नहीं आ रहा है, वो पूरा आरण्यक ही उपनिषद है। तो इसलिए उसका नाम क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद, और सबसे बड़ा उपनिषद है वो, क्योंकि उपनिषद जो हमेशा छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि अंतिम भाग में थोड़ा सा ज्ञान दिया गया, आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया। तो लेकिन ये आरण्यक ही क्या हो गया है? उपनिषद हो गया, इसलिए इसका नाम क्या है? बृहद, वो बहुत बड़ा है, बृहदारण्यक उपनिषद ऐसे। तो ये सबसे बड़ा उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद। कभी कभी ब्राह्मण भी उपनिषद होते हैं, जैसे तैत्तरीय ब्राह्मण उपनिषद ऐसे एक उपनिषद है, जो दूसरा भाग है ना वो वेदों में, तैत्तरीय ब्राह्मण उपनिषद ऐसे एक उपनिषद है। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन सामान्यतः तो जो अंतिम भाग होता है। तो एक व्यक्ति जब वेदों को वो गुरुकुल में जाकर वेदों को अध्ययन करके या सत्य का अन्वेषण करना आरंभ करता है, तो पहले वो वेदों को ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है? तो अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, वास्तव में एक्चुअली उसका क्या अर्थ क्या होता है अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा का? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा का कि ब्रह्म वस्तु के बारे में, आध्यात्मिक सत्य के बारे में या पर ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करो, ऐसे अर्थ होता है। तो लेकिन एक बार प्रभुपाद जी उसका अर्थ अलग अर्थ देते हैं, वो चैतन्य चरितामृत के 20वें अध्याय में शायद, सनातन शिक्षा में आते। अतः तो ब्रह्म शब्द का एक अर्थ है वेद, वेदों में जिज्ञासा करो। हमें ज्ञान प्राप्त कहाँ से करना चाहिए? वेदों में करना चाहिए। या जैमिनी ऋषि अपने मीमांसा सूत्र में पहला सूत्र क्या है? जैसे वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेद व्यास ने लिखा उसको वेदांत सूत्र को, वैसे ही जैमिनी ऋषि ने मीमांसा सूत्र को लिखा। वो पहला सूत्र क्या है? अतः तो धर्म जिज्ञासा, अभी क्या करो? धर्म के बारे में जिज्ञासा करो करके। वैसे ब्रह्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा के बिना होता नहीं, मतलब या धर्म को पालन किए बिना हम लोग ब्रह्म जिज्ञासा के स्तर पर नहीं आते हैं हम लोग। क्यों आधुनिक समाज में, विशेष करके आधुनिक भारत में, क्योंकि भारत के बाहर तो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, तो वो सब लोग हुनांद्र पुलिंद पुलकश किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकश आबीर शुंबा यवना कसादय, तो ऐसे लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान की उनको धार्मिक भौतिक मतलब सामान्य धर्म से भी बहुत नीचे के स्तर में होते हैं वो लोग, मतलब धर्म के बाहर होते हैं। किराट हुनंद्र, वो धर्म को पालन नहीं करते वो लोग। तो वो लोग भारत के बाहर तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे किराट हुनंद्र पुलिंद पुलकश ऐसे लोग थे। तो उनको द्विपद पशु नरादम ऐसे बताया गया, लोएस्ट अमंग मैन का, या वर्ण संकर ऐसे, वर्णाश्रम में भाग लेने के लिए योग्य नहीं है। तो आधुनिक भारत भी कैसे हो गया? यहाँ पर बहुत धर्म तो था, वर्णाश्रम धर्म तो था, और यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान भी था, इतना सारा आध्यात्मिक ज्ञान है। तो फिर भी लोग अभी क्या हो गए? बहुत सारा भौतिकवादी हो गए, नरादम हो गए, वर्ण संकर हो गए, कुत्ते द्विपद पशु बन गए, कुत्ते बिल्ली की तरह वर्तन कर रहे। क्यों?
क्योंकि उन्होंने धर्म को छोड़ दिया। जब धर्म को छोड़ देते हैं तो हम लोग वो अथात और ब्रह्म जिज्ञासा स्तर पर नहीं आते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि धर्म पालन करने से हमारा चेतना ऊपर उठ जाती है। वो चेतना का 5 स्तर है ना, आच्छादित चेतना, संकुचित चेतना, मुकुलित चेतना, और विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना। भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको वर्णन किया अपने ग्रंथ, शायद जैव धर्म में होगा। चेतना, कॉन्शियसनेस, चेतना के 5 स्तर, तो इनके लक्षण भी वर्णन करते हैं। चैतन्य शिक्षामृत में दोनों जगह होगा शायद, या दोनों जगह है, अलग अलग तरीके से। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने। एक है जैव धर्म, दूसरा चैतन्य शिक्षामृत। तो वो वर्णन करते हैं कि आच्छादित चेतना मतलब वो क्या है, उसमें वो पेड़ जो है उसके लिए उदाहरण है। उसमें कोई महसूस करने की जो शक्ति है नहीं रहता। तो वो ऐसे ही खड़ा रहता है धूप में, पानी में। और उसके बाद संकुचित चेतना, उसमें थोड़ा रक्षा करने की भाव आ जाता है। भय जो आ जाता है उसमें, सिर्फ खाना पीना सोना ही नहीं, थोड़ा रक्षा करने की प्रवृत्ति भी इसमें। पेड़ों में रक्षा करने की कोई प्रवृत्ति नहीं रहती है ना, उनको थोड़ा पानी और कुछ मिल गया तो काफ़ी है, वो संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे बच्चे भी होते हैं ना, हमारे जीवन में भी ऐसे ये 5 स्तर पर, वो बाद में चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये संकुचित चेतना मतलब उसमें थोड़ा रक्षा करने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो फिर बाद में क्या होता है, तो जिज्ञासा करना शुरू करता है। अलग अलग तरीके का जिज्ञासा, वो समझने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, उसको मुकुलित चेतना है। मनुष्य को इस स्तर पर होना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए, ये क्या है वो क्या है, समझने के लिए, मतलब ज्ञान का अन्वेषण करना चाहिए। तो ये मुकुलित चेतना है। फिर उसके बाद क्या होता है, विकसित चेतना। जब वो सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो ज्ञान को अपने जीवन में अनुशीलन करने के लिए जब साधना करना शुरू कर देता है, उसको विकसित चेतना कहते हैं। और पूर्ण विकसित चेतना मतलब जब हम लोग हमारे मूल आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक चेतना को जागृत करते हैं, या कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत, उसको ही कृष्ण भावनामृत कहते हैं, उसको पूर्ण विकसित चेतना। तो दूसरे शब्दों में तैत्तरीय उपनिषद में इन्हीं चीज़ों को अलग शब्दों में बताया गया, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय या ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अन्नमय मतलब आप देखिए, वो पेड़ सिर्फ थोड़ा पानी और कुछ मिनरल्स प्राप्त हो गया, उसको कुछ खाद मिल गया तो, है ना, गोबर मिल गया तो वो प्रसन्न हो जाता है ना। पेड़ अन्न खाने से ही प्रसन्न हो जाता है। फिर उसके बाद में प्राणमय, पशु पक्षी जो है हमेशा रक्षा करने के लिए वो प्रयास करते हैं। आप पक्षी देखते हैं ना इधर उधर, वो पक्षी इधर उधर देखते रहते हैं, वो कुछ ढूंढते रहते हैं खाने के लिए, लेकिन इधर उधर ढूंढते हैं कोई आके मुझे आक्रमण कर रहा है क्या। तो ऐसे उसको प्राणमय कहते हैं। फिर मनोमय या ज्ञानमय, मनोमय मतलब वो चिंतन करना शुरू करता है, समझने के लिए यहाँ पर क्यों दुख है, कैसे मैं जीवन को सुखी बना सकता हूँ, या इस जीवन के अंत में क्या होता है, पुनर्जन्म क्या है, मैं मृत्यु के बाद कहाँ पर जाऊँगा, भगवान है क्या नहीं, ऐसे वो चिंतन करना शुरू करता है। तो उसको मनोमय, ज्ञानमय। तो अब बाद में वो साधना में लगते हैं, तो अभिधेय। तो आनंदमय मतलब प्रयोजन है, तो हम लोग प्रयोजन को प्राप्त करते हैं।
तो कृष्ण कृष्ण भक्ति केवल आनंद खंड बताया गया, आनंदमय है। तो मनुष्य जीवन में ही ऐसे ही चलता है। आप देखिए पहले क्या है, वो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको खाने के लिए दिया तो काफ़ी, उनको समझ में नहीं आता है रक्षा करना चाहिए या उनको कुछ भय नहीं रहता है। सिर्फ खाना खाना, जो भी छोटे जब बच्चे होते हैं जो भी हाथ में दे दो वो मुंह में डाल देते हैं उसको अन्नमय कहते हैं। फिर बाद थोड़ा बड़ा होने के बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा थोड़ा वो चिंतन करना शुरू करते हैं। तो वो जो तमोगुण में रहते हैं वो लोग सिर्फ अन्नमय में ही रह जाते हैं वो लोग। उनको भी कुछ फ्यूचर के बारे में कुछ वो तमोगुण का विशेष लक्षण है। वो अन्नमय से भी ऊपर नहीं जाता है वो। तो 3 गुणों को भी इसके अनुसार हम लोग विभाजन कर सकते हैं, क्योंकि गुण भी हमारे चेतना के ऊपर प्रभाव करते हैं, है ना। तो भगवद गीता में भी इसको 3 विभाजन किया गया है गुणों के अनुसार। 3रे अध्याय में कहाँ पर वो उदाहरण दिया गया ना, जैसे गर्भ में भ्रूण होता है या आईना के ऊपर जो क्या है धूल होता है, और अग्नि अग्नि क्या है या वो उसके वो जो क्या बोलते हैं उसको, स्मोक है। तो ऐसे 3 वो चेतना के ऊपर क्या है प्रभाव 3 गुणों का, या जो काम जो है काम वासना का प्रभाव चेतना के ऊपर, ऐसे तमोगुण ऐसे बताया गया। तो लोग अभी भौतिकवादी बन गए क्योंकि वो उन्होंने धर्म छोड़ दिया। धर्म छोड़ने से हम लोग पशु के स्तर पर चले जाते हैं। मनोमय या ज्ञानमय या मुकुलित चेतना से हम लोग कैसे नीचे चले जाते हैं, अन्नमय और प्राणमय के स्तर पर चले जाते हैं। सिर्फ मेहनत करना, अच्छा खाने के लिए मिलता है, खाने के लिए व्यवस्था करना और खाना पीना सोना मैथुन करना, इसमें ही लगे रहते हैं। तो ये ऐसे, या जो वैज्ञानिक लोग हैं वो लोग भी तमोगुण में हैं। वो लोग तमोगुण में अन्वेषण करते हैं। वो सही में ज्ञान नहीं है वो एक्चुअली, क्योंकि अब वो लोग जो भी इन्वेंशन किया है वैज्ञानिक लोग, उसका नतीजा क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। बड़े बड़े इंडस्ट्री बनाना, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी बनाना, उससे किसी का लाभ होता है, लोग और दुखी बन गए। आजकल लोग बहुत सारा हमेशा ये सभी देश टेंशन में है, पूरा युद्ध चल रहा है, इधर उधर युद्ध चल रहा है, या एक दूसरे के ऊपर वो लोग आक्रमण करते रहते हैं। और आर्म्स रेस मतलब क्या है, बहुत सारा अस्त्र शस्त्र बनाते रहते हैं वो लोग। तो ये सब तमोगुण का लक्षण है। संकरो नरकाय एव, इसके कारण क्या है, नरकीय समाज बन जाता है। तो दुनिया में हम लोग देखते हैं। एनीवे लोगों ने छोड़ दिया, तो वो मनोमय। तो पहले धर्म जिज्ञासा मतलब वेदों को धर्म कहाँ बताया, धर्म कर्म धर्म कर्मकांड, ये सब एक ही शब्द है। तो वेदों में वर्णन किया गया धर्म के बारे में। तो वेदों में जिज्ञासा करना चाहिए, वेदों का अध्ययन होता है। फिर व्यक्ति वेद का अध्ययन करने के बाद फिर जब वो अंत के स्तर में ज्ञान खंड के स्तर पर आ जाता है, उपनिषद के विभाग में आ जाता है, तो वहाँ पर उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। धर्म को पालन करके जो भी अच्छा भौतिक जीवन वो बिताने के बाद उसको समझ में आता है ये भौतिक जीवन क्या है, अंततोगत्वा ये क्या है, क्षणिक है, और इसमें सही सुख नहीं है। जो आत्मा का जो आनंद है वो प्राप्त नहीं होता है। तो फिर वो उपनिषद में ये सब ज्ञान प्राप्त करता है। तो या आरण्यक में, तो वो आरण्यक तक पहुँचते उसको समझ में आ जाता है। तो फिर वो अरण्य प्रवेश कर देता है। अरण्य प्रवेश करके फिर ये ज्ञान कांड का अनुशीलन, ज्ञान का अनुशीलन करना, वहाँ पर जो भी आवश्यकता
उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक तपस्या जो है वो तपस्या करता है। तो कर्मकांड के विभाग में ज़्यादा तपस्या नहीं होता है, होता भी है तो भी उसका उद्देश्य क्या होता है, भौतिक भोग और अच्छा भौतिक जीवन प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पर भागवत में क्या बताया गया है, ये कर्मकांड और ज्ञान कांड हमारे आचार्य जो वर्णन करते हैं, कर्मकांड ज्ञान कांड सब विषेर बांड, नरोत्तम दास ठाकुर ने वर्णन किया है, सब विष का बांड है वो। या मध्वाचार्य वो कथा बताते हैं, वो जो कथा है चैतन्य महाप्रभु उन्होंने वो कथा फिर से सनातन गोस्वामी को वर्णन किया था उन्होंने। क्या बताते हैं कि एक बार एक दरिद्र के पास, दरिद्र मतलब बहुत ही गरीब व्यक्ति था, तो दरिद्र मतलब बहुत दुखी था वो। तो उसके पास एक ब्राह्मण आए, तो ब्राह्मण क्या थे, वो ज्योतिष थे। तो वो ब्राह्मण उसको कहते हैं कि तुम क्यों दुखी हो, इतना क्यों कष्ट। वो कहता है कि मेरे पास कुछ धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, बहुत सारे कष्ट हैं मेरे जीवन में। तो और ब्राह्मण कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी बहुत अमीर थे, उन्होंने क्या किया, आपके लिए बहुत सारा धन संपत्ति छोड़कर चले गए। तो लेकिन वो धन संपत्ति कहाँ पर है, तो आपके घर के पीछे आंगन में है बोलते। तो पहले ज़माने में बैंक नहीं होते थे बैंक में नहीं छोड़ के जाते थे, वो सोने के सिक्के हुआ करते थे, उसको ज़मीन में ढक देते थे। तो आजकल क्या है, वो बैंक में कुछ नंबर्स होते हैं, वही हमारा वेल्थ है। आजकल वो हैकिंग करते हैं ना लोग नया, क्योंकि ये सब कंप्यूटराइज्ड है, सब बैंक अकाउंट्स। तो सब कंप्यूटराइज्ड मतलब वो हैकिंग कर सकते हैं आपका जो इंफॉर्मेशन जो होता है। इसलिए आजकल ये बहुत बड़े बड़े कंपनी जो गूगल वगैरह है ना, वो लोग क्या कहते हैं, आपका इंफॉर्मेशन हम लोग लीक नहीं करेंगे करके। लेकिन वो लोग क्या कर सकते हैं, सभी का अकाउंट्स हैक करके पूरा पैसा लेके उड़ा सकते हैं पैसा मतलब क्या है उसमें नंबर है ना बस तो एनीवे ये सब भयंकर अर्थव्यवस्था है आजकल का तो आगे जाके आजकल बहुत कोडिंग सब लोग और ये सब समझ रहे हैं। कोडिंग मतलब वो ये सब ऐप्स बनाने के लिए प्रोग्राम बनाते सकते हैं, वो लोग हैकिंग वगैरह सीखते हैं उसमें। तो एनीवे ऐसे तो पहले ज़माने में ऐसे होता था। तो पीछे घर के पीछे उन्होंने क्या किया, सभी जो धन संपत्ति है वो दफना कर गए थे वो। तो फिर वो कहते हैं कि आपको दक्षिण में खुदाई मत नहीं करना है, दक्षिण भाग में, क्योंकि वहाँ पर एक क्या है, वहाँ पर एक राक्षस है ऐसे कहते हैं, वो आपको निगल लेगा। फिर पश्चिम भाग में खुदाई मत करना, वहाँ पर क्या है, एक सर्प है, तो वो आपको डस देगा। और उत्तर भाग में भी क्या करना है, आपको खुदाई नहीं करना चाहिए, वहाँ पर कुछ वैस्प मतलब वो जो मधुमक्खी से भी बड़े होते हैं ना, वो काटते हैं बहुत, काटने से बहुत दर्द होता है। तो वो है, तो वो आपको काट लेंगे। तो आपको कहाँ पर खुदाई करना चाहिए, पूरब की दिशा में खुदाई करना चाहिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका अर्थ मध्वाचार्य कहते हैं, वो मध्वाचार्य अपने भागवत तात्पर्य के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक के तात्पर्य में वो लिखते हैं इसको। तो चैतन्य महाप्रभु उन्होंने पढ़ा था इसको, तो फिर वो
सनातन गोस्वामी को ये कथा बताते हैं। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 20वें अध्याय में वर्णन आता है। तो इसका अर्थ क्या है? दक्षिण दिशा मतलब क्या है? वो कर्मकांड है। तो वहाँ पर वो कर्मकांड करने से, वो कर्मकांड को किससे तुलना किया गया है? एक राक्षस से तुलना किया गया। तो राक्षस हमें मार के निगल लेगा वो ऐसे। तो एक दृष्टि से आध्यात्मिक मृत्यु हो जाएगा। फिर ज्ञान कांड, वो उत्तर जो पश्चिम भाग में है, वो सर्प को तुलना की, विषैली सर्प से तुलना किया गया है। और उसके बाद उपासना कांड, देवी देवताओं को उपासना करना, या कभी कभी योग भी बताया गया। कर्म, ज्ञान और योग, ऐसे 3। तो और चौथे जो भाग है वो पूर्व के दिशा में, वहाँ पर आपको सही में जो क्या है, वो वेल्थ जो है, धन संपत्ति, वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है? वो भक्ति प्राप्त, वहाँ पर भक्ति प्राप्त हो जाएगा। तो वो बताया गया। तो ऐसे 4 भाग है। तो वेदों में भी हम लोगों को कहाँ पर क्या करना चाहिए? तो भक्ति, विशेष करके ज्ञान, शुद्ध भक्तों के मुख से शुद्ध भक्त, भगवान और शुद्ध भक्तों के चरित्र के बारे में सुनना चाहिए। और भक्ति में भी क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, नवविधा भक्ति बताया गया। तो नवविधा भक्ति कहाँ से शुरू हो जाता है? वो श्रवण से शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है? वेदों का जो अध्ययन किया है बहुत तपस्या करके, शुचिराश्रम से, क्योंकि अध्ययन करने के लिए भी बहुत तपस्या करना पड़ता है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य प्रद्युम्न प्रभु वो थे, वो अभी भी है लगता है, वो न्यूयॉर्क में रहते थे। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि उसको इस्कॉन ब्राह्मण कहते थे। सही में ब्राह्मण मतलब वो प्रद्युम्न प्रभु मतलब सही में वो ब्राह्मण थे। तो अमेरिका देश से थे। तो वो संस्कृत भी उन्होंने सीख लिया था उन्होंने। तो और प्रभुपाद जी के जो भी ग्रंथ है, संस्कृत जो श्लोक है, उन्होंने एडिटिंग किया है उन्होंने, संस्कृत श्लोक का और शब्दार्थ ये सब उन्होंने दिया। तो प्रभुपाद जी उनको इस्कॉन ब्राह्मण करके पुकारते थे। तो वो कहते हैं कि हम पेट भर खा लिया तो हम लोग भागवतम पढ़ नहीं पाएंगे ऐसे। इफ़ यू ईट फुल बेली वी कांट रीड भागवतम, ऐसे अध्ययन करने के लिए भी क्या करना पड़ता है? तपस्या करना पड़ता है। तो ठीक है, आप लोग पहले ही दुर्बल है, कलयुग में लोगों का शरीर उतना स्वस्थ नहीं रहते हैं, वो अलग बात है, तपस्या ज़्यादा नहीं कर पाते। तो ये लोग वेदों को, वेद मंत्रों को अध्ययन मतलब क्या होता है? श्रुतस्य मतलब कैसे अध्ययन होता है यहाँ पर? तो वो वेदों को क्या करना पड़ता है? उनको कंठस्थ करना पड़ता है, वेद मंत्रों को हर रोज रटते रहना पड़ता है, रटते, और सही उच्चारण करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर सूरिबीर ईडितोर्थः, ऐसे हम लोग वीडितोर्थः कहते हैं। जो अर्थः करके हम लोग उसको क्या करते हैं? विसर्ग को ह करके संबोधित करते हैं। विसर्ग को कैसे यहाँ पर लिखा जाता है? यहाँ पर 2 जो यहाँ पर बिंदु होते हैं ना, यहाँ पर ऐसे, उससे ऐसे लिखा जाता है। ईडित अर्थ ह क्यों नहीं लिखा जाता है वहाँ पर? उसके बीच में ह और विसर्ग में क्या अंतर है उच्चारण में? हम लोग ईडित अर्थ ह करके हम लोग उच्चारण करते हैं। वो एक्चुअली हम लोग गलती करते हैं। हम लोग जब उच्चारण जो यहाँ पर जो विसर्ग जो है,
इस श्लोक में आया है ना, ईडित अर्थः करके, सूर्यबीर ईडित अर्थः करके। तो ह का उच्चारण और विसर्ग का उच्चारण में क्या है, अंतर होता है। तो विसर्ग का उच्चारण, विसर्ग क्या है, विसर्ग मतलब बाहर, वो अंदर से जो हवा जो है वो बाहर निकालना है, बस उसको विसर्ग कहते हैं। ईडितर्थ ऐसे ऐसे उच्चारण करना चाहिए उसको, ईडितर्थ। इसी ईडितर्थ मतलब क्या है, वो हवा क्या हो गया, बाहर चला गया। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, ईडितर्थ बोलते हैं। तो फिर ह के बिना विसर्ग क्यों लिखा गया, हम लोग ह ही लिख देते थे ना वहाँ पर। तो ऐसे अंतर होता है। तो वेदों में उच्चारण करते समय, मैं एक सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पर, तो वेदों को उच्चारण करते समय क्या होता है कि ऐसे थोड़ा सा भी उच्चारण करते समय कुछ गलती कर दिया तो वो मंत्र का फल नहीं मिलता। तो वेदों को बहुत ऐसे सीखना होता है। इसलिए वो गुरु के मार्गदर्शन में गुरु सिखाते हैं उनको कैसे उच्चारण करना चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए बताया गया है, गुरु से श्रवण करके, पर्सन्स हु हियर फ्रॉम स्पिरिट। क्यों प्रभुपाद जी ने वैसे अनुवाद किया, उन्होंने गुरु के मार्गदर्शन में जो वेदों को सीख लिया है वो क्या करना चाहिए, शुद्ध भक्तों के मुख से अभी भगवत भक्तों के चरित्र के बारे में सुनना चाहिए, ऐसे कहते हैं। तो अभी श्रवण के स्तर पर हम लोग, श्रवण भक्ति के स्तर पर आ गए। कर्मकांड ज्ञान कांड सबको पार करके भक्ति के स्तर पर आ गए। और भक्ति में भी क्या है, विशेष करके भक्तों के चरित्र सुनने से क्या है, ज़्यादा लाभ मिल जाता है। भगवान उससे और ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के चरित्र सुनने से भी ज़्यादा, उनके भक्तों के चरित्र सुनने से ज़्यादा लाभ मिल जाता है। लाभ मतलब भक्त लोग भगवान को बहुत ही प्रिय है, तो इसलिए उनका गुणगान हो गया तो क्या हो जाता है, भगवान भी बहुत प्रसन्न हो जाता है। और भगवान भी बैठ के सुनते हैं भक्तों के जो गुणगान हैं। तो ऐसे पहले स्कंद में भी प्रभुपाद जी क्या करते हैं, वर्णन करते हैं कि पांडवों के बारे में उन्होंने बताया। पांडव जैसे भक्तों के बारे में सुनने से भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे पहले स्कंद में एक तात्पर्य में लिखते हैं। तो इस्कॉन में भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए प्रभुपाद जी के बारे में। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे, उनके बारे में बहुत सारा ग्रंथ लिखा गया है। तो सार में क्या है, वेदों का सार क्या है, वेदों को अध्ययन करने का क्या सार है। वेदों का अध्ययन करने का सार है कि शुद्ध भक्तों के बारे में चरित्र को श्रवण करना। तो शुद्ध भक्तों के चरित्र को श्रवण करने से हम वेदों की परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो ये परिपूर्णता है बस। तो इसलिए हम लोग देखते हैं भागवत में भक्तों के बारे में, भक्तानुचरित कहते हैं उसको, भक्तों के बारे में चरित्र। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भागवत, उन्होंने रासलीला का अध्ययन नहीं किया या सुना, श्रवण नहीं किया उन्होंने। सबसे ज़्यादा कौन सा भागवत में कौन से विभाग का उन्होंने श्रवण किया चैतन्य महाप्रभु ने, ध्रुव चरित और प्रहलाद चरित, वो श्रवण किया उन्होंने। वैसे रासलीला भी गोपियों का है वो, लेकिन वो सबसे ज़्यादा, वो हर रोज़ वहाँ पर गंभीरा नहीं, वो छोटा गोपीनाथ मंदिर में क्या करते थे, छोटा गोपीनाथ। तो मंदिर में बैठ के गदाधर पंडित क्या करते थे, भागवत के ऊपर प्रवचन करते थे। तो और चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर जाके बैठ के सुनते थे वो। और विशेष करके उन्होंने बार बार प्रहलाद चरित और ध्रुव चरित को सुना उन्होंने। तो ऐसे हम लोगों को भी भगवान के शुद्ध भक्तों के जो चरित्र है और शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना चाहिए।
आजकल बहुत सारे भजन हैं, वो हम लोगों को भजन वो सुनना नहीं चाहिए आजकल। बहुत सारा वो यूट्यूब में इंटरनेट में आते हैं ना, या इस्कॉन में भी आजकल वो जो कीर्तन करते समय बहुत सारा नया नया मंत्र या भजन शुरू कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी वो 9वें स्कंद में वो लिखते हैं कि वी डोंट सिंग सिनेमा सॉन्ग्स इन आवर टेम्पल्स। वो कहते हैं हमारे मंदिरों में हम लोग सिनेमा का गाने नहीं गाते हैं। सिनेमा का गाने मतलब कभी कभी मतलब उसमें ये जो भौतिकवादी सेंटिमेंटल जो शुद्ध भक्त नहीं है, वैसे लोगों ने जो भजन रचना किया, वो लोग कमर्शियल उसका एल्बम बना दिया, तो ऐसा भी वो भी आते हैं उसमें सिनेमा के गाने में। तो कभी कभी ऐसे ये क्या है, भक्तों के बारे में भी सिनेमा बनाते हैं, है ना। उसमें वो लोग भौतिकवादी लोग कुछ लिख देते हैं, ऐसे भजन लिख देते हैं या ऐसे। तो ऐसा नहीं, हम लोग सुनते हैं नहीं। तो हमारे 2 मंत्र है बोलते प्रभुपाद जी। एक है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद, और हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग यही 2 मंत्र को या 2 गीत को हम लोग गाते हैं, ऐसे कहते हैं प्रभुपाद हमारे मंदिरों में। तो सबसे ज़्यादा यही कांड है। फिर बाद में लिखते हैं वो और शुद्ध भक्तों ने, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, जिन्होंने जो गीतों को रचना किया है, उन गीतों को भी हम लोग गाते हैं, ऐसे कहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को हरे कृष्णा का गाना चाहिए। तो जो शुद्ध भक्तों ने रचना किया है या शुद्ध भक्तों के मुख से हमें सुनना चाहिए। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम क्या है, क्योंकि यहाँ पर इसमें हम लोग जानते हैं ना, श्रीमद् भागवतम सभी वेद शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है। तो क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि इसमें शुद्ध भक्तों के चरित्र का वर्णन आता है। आरंभ से हम लोग देखेंगे। आरंभ कैसे होता है, परीक्षित महाराज के बारे में चर्चा होती है, शुकदेव मुनि के बारे में चर्चा होती है पहले स्कंद में। तो ऐसे फिर बाद में भगवान के अलग अलग अवतार क्यों प्रकट हुए वो, तो ये सब वर्णन आता है 2 स्कंद में, 3 स्कंद में। तो जब भगवान के अवतारों के बारे में वर्णन आता है, फिर उनके भक्तों के बारे में भी वर्णन आता है। तो ऐसे भगवान प्रकट हो जाते हैं, उठ के भक्तों के साथ या भक्तों को प्रसन्न करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो ये महाभागवतों के चरित्र का वर्णन यहाँ पर भागवत में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। शुद्ध भक्तों के चरित्र के कारण ही भागवतम क्या है, सर्वश्रेष्ठ। उस अलग अलग दृष्टिकोण से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे भागवतम श्रेष्ठ है। तो ये भी एक दृष्टिकोण है, क्योंकि इसमें शुद्ध भक्तों का चरित्र के बारे में वर्णन है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो आप वेदों में जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इंद्र, चंद्र, वरुण, अग्नि, उनको प्रसन्न करने के लिए क्या क्या मंत्र बोलना चाहिए, क्या क्या यज्ञ करना चाहिए, इंद्राय स्वाहा, ऐसे वो सब आपको मिलेंगे। ठीक है, इधर उधर है वहाँ पर भी, जैसे पुरुष सूक्त है, ऐसे पुरुष सूक्त, नारायण सूक्त, ऐसे अलग अलग सूक्त है जहाँ पर भगवान का भी गुणगान होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर शुद्ध भक्तों के चरित्र हम लोग नहीं पाते, वो सिर्फ यहाँ पर भागवत में। इसलिए श्रीमद् भागवतम क्या है, सर्वश्रेष्ठ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? आरण्य का मीनिंग क्या होता है? आरण्य का, अरण्य शब्द है ना, जिसके कारण आप अरण्य में प्रवेश करते हैं उसको आरण्य कहते हैं। मतलब उसको समझ में आ जाता है कि यह भौतिक जीवन क्या है, बेकार है करके उसको समझ में आ जाता है। मतलब भौतिक सुख जो है वो क्षणिक है, अस्थाई है। स्वर्ग भी जाना क्या है, सही नहीं है, उससे परे भी जाना चाहिए करके, तो इसलिए वो सब ग्रह त्याग कर देता है, मतलब वानप्रस्थ स्वीकार करता है। जो वानप्रस्थ स्वीकार करने के लिए प्रेरणा देती है उसको आरण्य कहते हैं, तो वो अर्थ है उसका। तो ये पुरुष सूक्त पाठ से भागवतम श्रेष्ठ है, जो श्री संप्रदाय में पुरुष सूक्त पाठ करते हैं ना? श्री संप्रदाय नहीं, सभी जो भी वेदों को अध्ययन करते हैं सभी संप्रदाय में पुरुष सूक्त का पाठ होता है। हमारे मंदिरों में भी होता है पुरुष सूक्त का। यज्ञ करते समय वो लोग पुरुष सूक्त का, यज्ञ नहीं वो क्या है, अभिषेक करते हैं ना भगवान का, उस समय पुरुष सूक्त का उच्चारण होता है। कोई कोई मंदिर में, सभी लोग नहीं करते, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बताया ब्रह्म संहिता पढ़ो, क्योंकि ब्रह्म संहिता में सीधा भगवान गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, क्योंकि पुरुष सूक्त को भी अलग अलग तरीके से उसको क्या अर्थ दे सकते हैं। पुरुष मतलब पुरुष प्रकृति के बारे में चर्चा होती है सांख्य दर्शन में, सांख्य योग, मीमांसा न्याय में, सब में पुरुष, वैशेषिक में पुरुष और वेदांत में पुरुष और प्रकृति के बारे में। वो लोग समझते नहीं कि पुरुष कौन है, भगवान कृष्ण, ऐसे नहीं समझते वो लोग, उनका पुरुष का धारणा अलग ही होता है तो इसलिए हालांकि वो पुरुष सूक्त भगवान कृष्ण को ही गुणगान कर रहा है, लेकिन गोविंदम आदि पुरुषम मतलब सीधा भगवान कृष्ण को ही। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि आप ब्रह्म संहिता, इसलिए जब भी अभिषेक होता है सब लोग ब्रह्म संहिता, आप लोगों ने देखा होगा जब अभिषेक करते समय, तो पुरुष और ब्रह्म संहिता सभी लोग पाठ कर सकते हैं, लेकिन पुरुष सूक्त जो ब्राह्मण दीक्षा है लिया है और वो सब उच्चारण सभी वगैरह उसको थोड़ा प्रशिक्षण मिल गया है, तो वही लोग पाठ कर सकते हैं उसको, पुरुष सूक्त को। आप क्या पूछ रहे थे? पुरुष सूक्त जैसे भागवतम श्रेष्ठ है। हाँ, या वो तो है ना, क्योंकि भागवत बताया गया ना वेदों से, वेद सभी वैदिक शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है करके। निगम खल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम। निगम मतलब वेद, वेद का परिपक्व फल है ये। निगम खल्पतरोर गलितम फलम, श्रीमद् भागवतम। शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव गोस्वामी के मुख से आने से और भी अमृतमय बन गया। ऐसे तो अलग अलग जगह पर आता है वो भागवत में भी। सर्व, जैसे 11वें स्कंद में आता है सर्व वेदांत सारम, ये भागवत क्या है? वेदांत का सार है, ऐसे बताया। पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है जो स्मृति शास्त्रों में, वेद का वेदार्थ, वेद का अर्थ है, ऐसे वेद का, तो ऐसे वो वर्णन करते कैसे ये श्रुति स्मृति और वेदांत न्याय, इन तीनों का सार है ये श्रीमद् भागवतम। ऐसे प्रस्थान त्रय जो कहते हैं ना, प्रस्थान त्रय मतलब श्रुति स्मृति और वेदांत, जो न्याय है, न्याय प्रस्थान वेदांत है। तो इन सब का ये तीनों एक इसी में है वो पूरा, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य भागवत के एक तात्पर्य में लिखते हैं, चैतन्य भागवत के ऊपर उनका जो गौड़ीय भाष्य, जो भाष्य में लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम प्रस्थान त्रयी है,
प्रस्थानत्रय मतलब 3 विभाजन किया गया वैदिक शास्त्रों में, तो इसलिए उनको प्रस्थानत्रय कहते हैं। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान, वेदांत। और वो गरुड़ पुराण का श्लोक है ना, आप जानते होंगे कि कैसे ये वेदांत सूत्र का भाष्य, सूत्र के ऊपर भाष्य है, और महाभारत का सार है, गायत्री के ऊपर भी ये टीका है, ऐसे वो श्लोक में आता है गरुड़ पुराण। तो अलग अलग पुराणों में भी इसका गुणगान किया गया है, ये भागवत का, गरुड़ पुराण में, स्कंद पुराण में, सब पुराणों में। तो ये बहुत गहरा है ये भागवतम। जब हम लोग वेदों का सार है बोलते हैं, हम लोग सिर्फ स्टोरी लाइन पढ़ लेते हैं हम लोग, इसमें जो कथा है ना वो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो जो दार्शनिक तत्व जो है इसमें, वो हम लोग समझ नहीं पाते उसको। इसलिए इसके ऊपर बहुत सारे टीकाएँ लिखे गए हैं। कोई भी शास्त्र नहीं जिसके ऊपर जितना ज़्यादा टीका लिखा गया है। और बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। टीका तो ठीक है, हम विशेष करके हमारे संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में वगैरह इतना सारा ग्रंथ लिखे गए भागवत के ऊपर। वल्लभाचार्य जब उन्होंने वेदांत के ऊपर टीका लिखा, उन्होंने सभी वेदांत के सूत्रों को भागवत से श्लोकों को उल्लेख करके उन्होंने अपने तत्व वेदांत के टीका भागवत से उन्होंने उल्लेख किया। तो उससे हम समझ सकते कैसे भागवतम क्या है, वेदांत के ऊपर ही भाष्य है ये। महाप्रभु को प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की कथा सबसे ज्यादा पसंद क्यों आती थी? क्यों उनको उतना बालक है इसलिए, बालक के भक्त है नहीं, हम लोगों को उन्होंने सिखाया कि कैसे हम लोगों को शुद्ध भक्तों के चरित्र को समझाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आरंभ में इन शुद्ध भक्तों में जो गुण है वो हमें कैसे हमारे जीवन में लाना चाहिए, उसको सिखाने के लिए, एक उदाहरण स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे किया। भक्तों के गुण, जैसे प्रहलाद महाराज, वो कभी खेलने के लिए उनको कोई आसक्ति ही नहीं थी, हमेशा वो भगवान के चिंतन में। जैसे प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं ना, वो क्या है, वो प्रहलाद महाराज की शिक्षा, एक छोटा सा ग्रंथ है प्रभुपाद जी, या प्रवचन में बोलते हैं प्रभुपाद जी। तो उनके जो असुर मित्र थे, बालक थे, वो असुर बालक थे वो लोग, तो वो लोग बुलाते थे प्रहलाद को, प्रहलाद आओ खेले करके, खेलेंगे हम लोग, खेलने के लिए जाएंगे। अभी स्कूल का छुट्टी हो गया, स्कूल के दो क्लास होते हैं ना, 2 पीरियड्स होते हैं उसके बीच में, तो वहाँ पर समय मिल गया तो वो लोग बुलाते थे प्रहलाद आओ खेलेंगे करके। लेकिन प्रहलाद उनको पकड़ के क्या किया उन्होंने, वो स्वयं भी नहीं खेला और उनको भी नहीं छोड़ा उन्होंने उनको सब संकीर्तन करने में लगा दिया प्रहलाद महाराज। वो इस्कॉन में वो प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में वो एक चित्र बनाया, आप 7वें स्कंद में भी आता है, वो प्रहलाद महाराज के। प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं ना, खेल रहे हैं, उनके साथ उनके फ्रेंड्स भी खेल रहे हैं, कीर्तन कर रहे, सॉरी। तो ऐसे जो अच्छे गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं। प्रहलाद महाराज की छोटे बच्चों को भी ये सब सुनाना चाहिए। ध्रुव, कितना दृढ़ता थी ध्रुव महाराज के पीछे, छोटा बालक, 5 साल का बालक, अभी ऐसे ही घना जंगल में जाता है तपस्या करने के लिए। नारद मुनि कहते हैं ना उनको, कोई शेर या सिंह आके, बाघ आके क्या करेगा, आपको निगल लेगा, क्या करोगे वहाँ पर जाके, वापस चले जाओ करके, आराम से रहो, महल में रहो करके। तो वो कहते हैं मुझे भगवान को ढूंढने के लिए सहायता करना चाहते तो करो, नहीं तो मेरा रास्ता से हट जाओ, बोलते ध्रुव महाराज। इतना दृढ़ था।
और हर एक 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर दिया उन्होंने। हाँ, 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने में। हम लोग 60 साल भी करते हैं क्योंकि कितना दृढ़ता था पहले। हाँ, पहले महीने में उन्होंने सिर्फ फल खाया, उन्होंने दूसरे महीने में फल भी छोड़ दिया। हाँ, पत्ता खाते थे। हाँ, वो हरा भरा पत्ता खाते थे, बाद में वो हरा भरा पत्ता भी छोड़ दिया, सूखा पत्ता खाने लगे जो ज़मीन पर पड़ते। हाँ, फिर सिर्फ पानी के ऊपर रहने की, उसके बाद हवा के ऊपर सिर्फ। ऐसे कलयुग में मुश्किल है ऐसे। ये नारद मुनि के गाइडेंस पे किया ना उन्होंने। नारद मुनि के शिक्षा से उन्होंने ऐसे सब किया ना, फल खाया कि खुद से ही उनको आया ऐसे? नहीं, वो सब प्रशिक्षण मिल जाता है उनको, तो वो सब बताते हैं क्या क्या करना चाहिए कर। नारद मुनि ने ही प्रशिक्षण दिया, वो स्वयं आया तो भी वो कृपा से ही प्राप्त हो, ऐसे वो ज्ञान प्राप्त, हृदय में भगवान उनको कृपा। जब हम लोग गुरु का आज्ञा को ठीक तरह से पालन करते हैं, जो बेसिक गुरु ने बताया, ओके 16 माला बताया, 4 नियम बताया, मंगल आरती बताया, ये सब चीज़ हम लोग अच्छी तरह से पालन करते हैं तो क्या हो जाता है अपने आप हृदय में, और क्या करना चाहिए हृदय में। वैसे भक्त होते हैं, गुरु होते हैं मार्गदर्शन करने के लिए, भगवान व्यवस्था करते हैं अंदर से या बाहर से, हम लोगों को मार्गदर्शन के लिए व्यवस्था करते हैं हमारे सिंसेरिटी के ऊपर, हम जितना गंभीर है, प्रामाणिक है, उसके आधार पर। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।